हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनसीन डाउट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एड्रियन रिच की लिखी हुई पोएम द ट्रीज डिस्कस करने वाले हैं। पोएम को डिस्कस करना स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इस पोएम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। इस पोएम का नाम है दोस्तों द ट्रीज, लेकिन इस पोएम में जहाँ कहीं भी ट्रीज वर्ड लिखा गया है वहाँ पर उन्हें ट्रीज नहीं कंसीडर किया गया। ट्रीज को इस पोएम में सिंबलाइज किया गया है विमेन से। तो जब हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे उस टाइम पे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम इस पोएम को तभी समझ पाएंगे जब हम ट्रीज वर्ड को विमेन से कंसीडर करते हुए पूरी पोएम को समझेंगे। पूरी पोएम के अंदर दोस्तों ट्रीज को विमेन से कंसीडर किया जा रहा है। दैट्स वाई एक्सटेंडेड मेटाफर पोएटिक डिवाइसेस अप्लाइड इन दिस पोएम। तो आइए अब हम कुछ बातें एड्रियन रिच के बारे में भी जानते हैं। एड्रियन रिच वॉज बोर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, USA in 1929. She is the author of nearly 20 volumes of poetry and has been called a feminist and a radical poet. तो ये पोइटिस भी एक फेमिनिस्ट पोइटिस है। ये विमेन के बारे में ज़्यादा लिखती हैं। इसी कारण ये पोएम भी किस पर बेस्ड है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं विमेन पर ही बेस्ड है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जहाँ कहीं भी इस पोएम में ट्रीज वर्ड आएगा तो हमें वहाँ क्या कंसीडर करते हुए पूरी पोएम को समझना है, विमेन कंसीडर करते हुए पूरी पोएम को समझना है। तो आइए दोस्तों लाइन बाय लाइन हम इस पोएम को डिस्कस करना शुरू करते हैं। Stanza number 1. The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो फर्स्ट स्टेंजा में पॉइंट हमें बताना चाहते हैं The trees inside are moving out into the forest. तो यहाँ पर पोएटिस बोलना चाहती है कि वो ट्रीज, कौन से ट्रीज, मतलब कि विमेन जो घर की चार दीवारी में बंद हैं, वो क्या कर रही हैं? मूविंग आउट, बाहर की ओर जा रही हैं। कहाँ? इनटू द फॉरेस्ट। अब यहाँ फॉरेस्ट से दोस्तों मतलब है घर के बाहर की दुनिया। जो घर की चार दीवारी के बाहर जो एक दुनिया है जहाँ पर विमेन जा करके अपनी एक अलग पहचान बनाएंगी, अपनी काबिलियत दिखाएंगी, उस दुनिया की बात की जा रही है फॉरेस्ट के थ्रू। तो पोएटिस कहना चाहती हैं कि जो विमेन है, जो घर की चार दीवारी में बंद थी, जो एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जी रही थी, वो अभी बाहर जा रही हैं उस दुनिया में जहाँ उन्हें अपनी एक पहचान बनानी है। द फॉरेस्ट that was empty all these days. इन दिनों वो दुनिया, वो फॉरेस्ट विदाउट विमेन, या हम कहें विदाउट ट्रीज कैसा था? एम्प्टी था, बिल्कुल खाली था, बिल्कुल बंजर था। वहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं हो रही थी, बिल्कुल खालीपन था, बिल्कुल सूनापन था। और क्या नहीं हो पा रहा था? विदाउट ट्रीज इन दैट वर्ल्ड, विदाउट विमेन इन दैट वर्ल्ड, वेयर नो बर्ड कुड सिट। किसी बर्ड को कोई शेल्टर नहीं मिल रहा था। नो इंसेक्ट हाइड, कोई इंसेक्ट छिप नहीं पा रहा था। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। तो यहाँ पर पोएटिस कहना चाहती हैं, हम लोगों ने ये कई बार देखा है कि जहाँ पर घना जंगल होता है वहाँ पर जब सन की रेज अर्थ पर आती हैं तो वो पेड़ों की, ट्रीज की शेडो के अंदर कहीं ना कहीं छुप जाती हैं। तो उसी एक इमेजिनेशन को पोएटिस यहाँ पर बोल रही हैं कि जो सन है वो हाइड नहीं कर पाता है अपने पैरों को, अपनी रेज को ट्रीज की शेडो में। यहाँ पर बरी का मीनिंग है टू हाइड। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, ये दुनिया जो थी वो विदाउट विमेन जो थी इन रातों में बहुत ही खाली थी, बहुत ही सुनी थी। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, और आने वाली सुबह को ये दुनिया जो है वो हरी भरी हो जाने वाली है। इस दुनिया में जो चीज़ें इम्पॉसिबल हो गई थी विदाउट विमेन, वो फिर से पॉसिबल हो जाने
वाली है। जो दुनिया बंजर बन गई थी, जो दुनिया सूनी हो गई थी, वो फिर से हरी भरी हो जाने वाली है आने वाली सुबह को। सेकंड स्टेंजा, all night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long crabbed boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. तो यहाँ पर पोएटिस बोल रही हैं कि जो रूट्स हैं, जो उन ट्रीज की रूट्स हैं, वो फुल नाइट, ऑल नाइट जो है वर्क कर रही थी, एफर्ट्स कर रही थी कि वो अपने आप को क्या कर सकें, टू डिसएंगेज themselves from the cracks in the veranda floor. जैसे पेड़ की जड़ें जो हैं वो ज़मीन के अंदर बहुत अच्छे से जब लगी होती हैं तो पेड़ वहाँ से इसी कारण से वो जल्दी वहाँ से गिरता भी नहीं है, अलग भी नहीं होता है, चाहे कितना मर्जी आंधी तूफान आ जाए। तो अभी ट्रीज के थ्रू जो है पोएटिस हमें ये समझा रही हैं कि जो विमेन है वो उनके पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ करके बाहर आने वाली हैं, तो उन बेड़ियों को तोड़ने की तैयारी वो पूरी रात कर रही हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, और उन पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो एफर्ट करके किसकी तरफ जा रही हैं, ग्लास, ग्लास का यहाँ पे मतलब है विंडो, विंडो की तरफ जा रही हैं ताकि वो क्या कर सके, बाहर निकल सके। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और जो टहनियां हैं पेड़ों की वो काफ़ी हार्ड हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा रही हैं ताकि वो अपने आप को उस घर से क्या ले जा सकें, बाहर ले जा सकें। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ, छत के नीचे जो उस पेड़ की जो ब्रांचेस हैं, बोज का मतलब है यहाँ पर ब्रांचेस, वो क्या कर रही हैं, हिल डुल रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं। क्यों? ताकि वो अपनी रूट्स को उस वेरांडा फ्लोर से क्या कर सके, अलग कर सके। तो ये जो विमेन है वो पूरे एफर्ट्स लगा रही हैं, फुल एफर्ट्स लगा रही हैं ताकि वो अपने पैरों में पड़ी बेड़ियों को तोड़ करके बाहर निकल सके। कैसे? लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, हाफ डेज्ड, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। जैसे एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जो होता है वो बड़ा ही एक्साइटेड होता है जब उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है, जब वो फ्री हो जाता है, वहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से, तो वो बहुत ही एक्साइटेड होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अपनी खुशी कैसे जाहिर करे, लेकिन कुछ अभी वीक भी होता है, हाफ डेज्ड भी होता है, और जैसी फीलिंग बिल्कुल एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की होती है वैसी ही फीलिंग बिल्कुल किसकी है, विमेन की भी है, जो कि घर की चार दीवारी को तोड़ करके कहाँ जाने वाली है, बाहर आने वाली है। क्या करने? अपनी एक नई पहचान बनाने। थर्ड स्टेंजा, आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वेरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. तो इस स्टेंजा में पोएटिस बोल रही हैं, I sit inside, कि मैं घर के अंदर बैठी हुई हूँ और उनके घर के जो डोर्स हैं वो वेरांडा में ओपन हैं, और वो क्या कर रही हैं, वो बहुत बड़े बड़े लेटर्स लिख रही हैं, और उन लेटर्स के अंदर इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, और वो बिल्कुल भी इस बात को उन लेटर्स में मेंशन नहीं कर रही हैं कि जो फॉरेस्ट है वो घर से निकल करके बाहर जाने वाले हैं। जो विमेन है वो अपनी फ्रीडम हासिल करने वाली हैं, वो इस बात को कम्प्लीटली सीक्रेट रखना चाहती हैं। द नाइट्स इज़ फ्रेश, अब वो कहती हैं कि जो रातें हैं वो क्या है, बहुत ही फ्रेश हैं, बहुत ही फ्रेश हैं। द होल मून शाइन्स, और आसमान में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा जो चांद है वो पूरा चांद चमक रहा है। दोस्तों यहाँ पर छोटी सी करेक्शन कर लीजिएगा, द नाइट इज़ फ्रेश होगा, यहाँ पर बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, एस लग गया है। द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन, खुले आसमान में पूरा चांद चमक रहा है।
और द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। और जो पेड़ों की ट्रंक के ऊपर एक हरियाली सी जो जमा हो जाती है और जो उसको लीचन बोलते हैं, ठीक है। और लीव्स की जो स्मेल है, जो उस लीचन की जो स्मेल है, वो पोएटिस तक पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है? एक आवाज़ की फॉर्म में, एक वॉइस की फॉर्म में पहुंच रही है। जैसे कि वो पेड़ जो हैं, वो ट्रीज जो हैं, जो घर से बाहर जा रहे हैं, वो आपस में कुछ फुसफुसाते हुए, कुछ बातें करते हुए, कुछ बोलते हुए घर से बाहर जा रहे हो। तो उनके घर से बाहर जाते हुए जो आवाज़ें हैं वो पोएटिस को सुनाई दे रही हैं। Now it is the last stanza of this poem. My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. तो इस स्टैंजा में पोएटिस हमें बताती हैं, My head is full of whispers, कि उनके मन के अंदर बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। विच टुमारो विल बी साइलेंट, और वो जो ख्याल हैं, वो जो थॉट्स हैं, वो जो बातें हैं, वो आने वाली सुबह को क्या हो जाएंगी? बिल्कुल ही शांत हो जाएंगी, बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगी। क्योंकि जो विमेन है, जो आज रात जो है एफर्ट्स कर रही हैं घर से बाहर जाने के लिए, वो सब घर से बाहर चली जाएंगी। फिर पोएटिस कहती हैं, लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कि जो विंडो का कांच है वो टूट रहा है। इसका मतलब कि विमेन जो है वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, जो ट्रीज हैं, जो विमेन है, वो बिल्कुल आज रात आगे बढ़ रही हैं निकलने के लिए। विंड्स रश टू मीट दैम, और बाहर की, उस घर के बाहर की दुनिया की जो हवाएं हैं वो उनको वेलकम कर रही हैं, वो उनको मिलने के लिए आ रही हैं, भागती हुई मिलने के लिए आ रही हैं। फिर पोएटिस बोलती हैं, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, कि जब पेड़ बिल्कुल चांद के सामने आ जाते हैं, जब पूरा चांद होता है और पेड़, ट्रीज जब बिल्कुल चांद के सामने, मून के सामने आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मून जो है वो कैसा लग रहा है? बड़ा ही ब्रोकन फॉर्म के अंदर है, बिल्कुल ही टूटा हुआ है, तो पीसेस में टूट गया है। तो वो कहते हैं द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। अभी जब चांद के सामने ट्रीज जो है वो घर से बाहर निकल कर के चांद के सामने आ गए हैं, तो वो पूरा चांद ऐसा लग रहा है जैसे कि एक शीशा टूट गया हो। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। ओक एक ट्री है, और उस ट्री के क्राउन की फॉर्म में जो है उसके पीसेस लग रहे हैं, कि ट्री के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे उस ट्री ने क्या पहन रखा हो? ओक के ट्री ने एक क्राउन पहन रखा हो। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पोएम द ट्रीज, जिसके अंदर कि हमने इस पोएम को ट्रीज के थ्रू जो है विमेन कंसीडर करते हुए समझा। एंड आई होप दैट आपको पूरी पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये कंटेंट काफ़ी हेल्पफुल रहा है, और कमेंट करके फीडबैक भी ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।